जादुई दीवार। एक बार की बात है कि इंद्रपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था चनाराम। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पर चनाराम बड़ी मेहनत करता और उसी में अनाज उगाता। उस अनाज में से वो कुछ अनाज स्वयं के लिए रखता और बाकी अनाज बाजार में बेच आता। इसी तरह चनाराम की जिंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रही थी। वो अपने खेत से जितना कमाता उसी में संतुष्ट रहता था। चनाराम एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसी झोपड़ी के बगल में एक बड़ा सा घर था। उस घर में चुन्नी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो एक लालची और बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था। इसके अलावा वो बड़े ही गलत रास्तों से और धोखेबाजी से पैसा कमाता था और उसे दूसरों की सफलता से भी बड़ी जलन होती थी। एक दिन उस गांव में ब्रह्मांड यात्रा करते हुए एक आदमी आया। वो बहुत थका हुआ था। चलते चलते वो चुन्नीलाल के घर के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीमान, मैं काफी दिनों से ब्रह्मांड यात्रा कर रहा हूँ, पर मेरे भोजन का सारा सामान खत्म हो गया है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तब चुन्नीलाल ने कहा, देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। जाओ जाओ, यहाँ खाना नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो व्यक्ति नाराज नहीं हुआ और कहने लगा, ठीक है श्रीमान, मैं जा रहा हूँ। चुन्नीलाल ने कहा, हाँ हाँ जाओ, वैसे भी मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है और ये भाई साहब श्रीमान श्रीमान करते आए भीख मांगने। वो उस व्यक्ति पर बहुत चिल्लाया और उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए वहां से ऐसे ही भेज दिया। वो व्यक्ति आगे चल पड़ा। आगे चलते ही उसे चनाराम की झोपड़ी दिखी। तब वो चनाराम की झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, श्रीमान, मैं बड़ी लंबी यात्रा करके आया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। कृपया कुछ खाने को दे दो। चनाराम ने कहा, अरे अतिथि जी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। इस तरह चनाराम ने उस व्यक्ति का बड़े ही आदर से स्वागत किया। जब वो व्यक्ति चनाराम की झोपड़ी के अंदर गया तो उसे चनाराम की स्थिति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान, आपने मुझे इतने आदर से अंदर क्यों लाया? क्या आप मुझे पहले से ही जानते हैं? इस पर चनाराम ने कहा, क्या किसी की मदद करने के लिए उसकी जान पहचान होना जरूरी है? श्रीमान, आप हमारे गांव के अतिथि हैं। आपकी सेवा हमारा धर्म है। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। चनाराम ने कहा, मैं अभी आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। और चनाराम अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। उसकी विनम्रता और दयालु स्वभाव देखकर उस आदमी को बड़ा अच्छा लगा। तभी चनाराम खाना लेकर आया और उस आदमी को परोस दिया। चनाराम ने कहा, श्रीमान, आप बड़े ही भूखे प्रतीत हो रहे हैं। कृपया आप इस भोजन को ग्रहण करें। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, आपके घर के हालात बड़े ही खराब नजर आ रहे हैं, फिर भी तुम मुझे खाने के लिए भोजन दे रहे हो। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? चनाराम ने कहा, नहीं श्रीमान, दिक्कत कैसी? उल्टा मैं खुद को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपना भोजन ग्रहण किया। और जाते समय उन्होंने चनाराम से कहा, चनाराम, आप बड़े ही अच्छे व्यक्ति हो। आपने
जो मेरी निस्वार्थ रूप से सेवा की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। आप किसी भी चीज की कामना करो, मैं वो चीज आपको दूंगा। इस पर चनाराम ने कहा, मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है श्रीमान। मेरे इस झोपड़े के भोजन से आपकी भूख संतुष्ट हुई, बस इतना ही काफी है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, आपने मेरा दिल जीत लिया है। आपके ना कहने के बावजूद मैं आपको एक उपहार दूंगा। कृपया इसे मना ना करें। तभी उस आदमी ने अपनी हथेली पर कुछ पानी लिया और पास वाली झोपड़ी की दीवार पर फेंक दिया और कहने लगा, श्रीमान, आप जब भी कुछ चाहो तो इस जादुई दीवार के सामने आंखें बंद करके उस वस्तु की कामना करना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। उपहार पाकर भी चनाराम ने उस जादुई दीवार से कुछ नहीं मांगा। कुछ दिनों बाद चनाराम के पास एक दिन खाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए चनाराम अपने पड़ोसी चुन्नीलाल के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार मांगने लगा। चनाराम ने कहा, चुन्नीलाल जी, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप मुझे कुछ उधार देंगी? मैं अपनी फसल कटते ही आपका उधार चुका दूंगा। इस पर चुन्नीलाल ने कहा, माफ करना चनाराम, लेकिन मुझे डर है कि तुम मेरा उधार चुका नहीं सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाऊंगा। चनाराम दुखी होकर वापस अपनी झोपड़ी में आया। उसे बड़ी भूख लगी थी। उसे उस आदमी द्वारा दिए गए उपहार यानी कि जादुई दीवार की याद आ गई। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दीवार के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, जादुई दीवार, मैं बड़ा ही भूखा हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसके सामने विशिष्ट और विभिन्न प्रकार के पंच पकवान प्रकट हुए। उन्हें देखकर चनाराम को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन भूख भी लगी थी और उसने बड़े ही मजे से उस पंच पकवान का आनंद लिया। इस बीच रास्ते से जाने वाले चुन्नीलाल ने भूख से पीड़ित चनाराम की दशा देखकर आनंद लेने का सोचा। इसलिए वो चनाराम के झोपड़ी के खिड़की के पास आया और अंदर देखने लगा। अंदर जो देखा उसे देखकर चुन्नीलाल हैरान रह गया। उसने देखा कि अभी कुछ देर पहले मेरे पास भीख मांगने वाला इतने स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठा रहा है। ये सब देखकर चुन्नीलाल को बहुत जलन हुई। इस पर चुन्नीलाल ने कहा, इतने जल्दी इस चनाराम को इतना स्वादिष्ट भोजन किसने दिया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इस बात का पता लगाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुन्नीलाल अब हर वक्त चनाराम पर नजर रखने लगा। एक दिन जब चनाराम को भूख लगी थी तब उसने दीवार से अपने लिए खाने की कुछ चीजें मांगी। ये सब देखकर चुन्नीलाल हैरान रह गया। तब चुन्नीलाल ने उस दीवार से अपने लिए पैसा और सोना मांगने का सोचा। एक दिन चनाराम को आसपास ना देखते हुए चुन्नीलाल उसके झोपड़े में गया और आंखें बंद करके उस जादुई दीवार से कहने लगा, ए जादुई दीवार, मुझे बहुत सारा सोना दे दो। तभी तुरंत चुन्नीलाल के सामने 2 घड़े आ गए। उन घड़ों को देखकर चुन्नीलाल बहुत खुश हुआ। जब चुन्नीलाल ने उस घड़ों के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उस घड़ों के अंदर बस पत्थर और मिट्टी थी। ये देखकर चुन्नीलाल को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने चनाराम की झोपड़ी को आग लगा दी।
और वहां से भागने लगा। लेकिन जादुई दीवार ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से चुन्नीलाल उसी झोपड़ी में फंसा रह गया और वो भागने में असमर्थ रहा और उसी से उसकी मौत हो गई। झोपड़ी की आग देखकर चनाराम भागा भागा आया और आंखें बंद करके उस जादुई दीवार को अपने लिए एक नया घर मांगा। उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक बहुत बड़ा घर था। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच इंसान को बड़ा ही बुरा बना देता है। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।